अगर आप लोगों ने अभी तक अपना आखिरी अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट में या फिर प्रेगनेंसी के 9वें महीने के स्टार्टिंग में हो जाता है, या फिर आप 9वें महीने में कभी भी करवा सकते हैं, तो अगर आपको अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये 5 चीज़ें दिखाई दें तो आप ये समझ जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जब आप लास्ट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, तो एक तो आपको इस टाइप का मिल जाता है जिसमें कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है, लेकिन आपको एक इस टाइप का पेपर मिल जाता है जिसमें कि सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या देखना है, आपको देखना है अपने बच्चे का FHR। अगर आपके बच्चे का FHR 110 से लेकर 160 के बीच में है, यानी कि बीट्स पर मिनट है 110 से लेकर 160 के बीच में, तो आपके बच्चे की दिल की गति बिल्कुल सही है। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि असामान्य हो जाती है, तो ऐसे में भी डॉक्टर कई बार आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं। तो सबसे पहले आप FHR ही देखिए। बाकी देखिए, इसके अलावा जो दूसरा चीज़ आपको देखना है वो पता है क्या है, वो देखना है आपको बच्चे का पोजीशन। तो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में आपको आपके बच्चे का पोजीशन भी मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको अपने अल्ट्रासाउंड में दिखाती हूँ। तो मेरे अल्ट्रासाउंड में सेफेलिक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब ये है कि बच्चे ने अपना सर नीचे कर लिया है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन में आ गया है। हो सकता है कि आपके अल्ट्रासाउंड में सेफेलिक ना लिखा हो, आपके अल्ट्रासाउंड में हेड डाउन पोजीशन लिखा हुआ हो, या फिर आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आएगा। तो तीनों का मतलब एक ही है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, अपना सर नीचे कर लिया है, डिलीवरी वाले पोजीशन में आ गया है। तो अगर आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है तो इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपको इसके लिए और भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना अल्ट्रासाउंड देखना है कि उसमें पोजीशन लिखा हुआ क्या आ रहा है। बाकी देखिए, हो सकता है कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में ना आया हो, तो ऐसे में क्या लिखा हुआ आता है, ब्रिज पोजीशन। मतलब ये कि बच्चे का सर ऊपर है, पैर नीचे है, या फिर बच्चे क्या होते हैं, तिरछा हो जाते हैं, आड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे का पोजीशन कैसा है। कई बार अगर आपका बच्चा उल्टा है ना, मतलब कि बच्चे का सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो ऐसे में भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, तो वो आपको डॉक्टर ही देख के बता पाएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे का हेड डाउन है तो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको जो तीसरी चीज़ देखनी है वो देखना है प्लेसेंटा का पोजीशन। तो मेरे अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है प्लेसेंटा का पोजीशन एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर लिखा हुआ है। आपका एंटीरियर या पोस्टीरियर कुछ भी हो सकता है। अगर आपका एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि आपका जो अपरा होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना, वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे होता है। तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, और ऐसे में आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर हमेशा बेड रेस्ट के लिए ही बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। आपका प्लेसेंटा एंटीरियर से पोस्टीरियर हो सकता है, क्योंकि बच्चा घूम घूम के प्लेसेंटा का पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर आपने पहले कभी अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें प्लेसेंटा ठीक है तो आगे भी ठीक होगा। आगे खतरा हो सकता है, या फिर पहले आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम थी तो बाद में वो प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है। इसलिए लास्ट का अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है या फिर 3.5 किलो से ज़्यादा है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ के साथ साथ बच्चे का वजन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में है, तो आप निश्चित हो जाइए कि आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अगर बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखोगे ना, उसमें आपको एक जगह लिखा हुआ आएगा एस्टिमेटेड फेटल वेट। तो मेरा 3 किलो 14 ग्राम है इस समय, और जब डिलीवरी हुई थी तो उसमें मेरा बेबी 3 किलो 400 ग्राम का था। तो 3.5 किलो से कम था, लेकिन सही वेट था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ आता है ना, मेरा जैसे कि 3014 ग्राम लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि 3 किलो 14 ग्राम। तो आपका इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, या फिर डायरेक्ट 3 kg 14 ग्राम लिखा हुआ आ सकता है। AFI यानी कि एमनिटी फ्लूइड,
यानी कि पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है। अगर बहुत कम है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा है तब भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपके पानी की थैली में बहुत ज़्यादा पानी है तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा ढंग से हेड डाउन नहीं कर पाता है, उसी में तैरता रह जाता है। और अगर आपके पानी की थैली में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है तो ऐसे में भी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि पानी की थैली में पानी की कमी से बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो बच्चे की जान पे भी खतरा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कैसे देख सकते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड में एक जगह लिखा हुआ आएगा AFI, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा, तो लिखा हुआ है AFI एज 11.7 सेंटीमीटर। तो अगर आपका 5 और 6 से कम हो जाता है तो वो खतरे का संकेत होता है। और आजकल ये समस्या बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि महिलाएं अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं, लिक्विड डाइट नहीं लेती हैं, पानी ज़्यादा नहीं पीती हैं। तो इसलिए आपको हाइड्रेट रहना है, क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो नॉर्मल सी बात है कि पानी की थैली में भी पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए पूरी प्रेगनेंसी में भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, जूस पिएं, कुछ ऐसा लें जिसमें कि आपको पानी अधिक मिले, आप हाइड्रेट रहें, तो पानी की कमी नहीं होगी। वहाँ की डॉक्टर के संपर्क में रहिए ताकि कोई दिक्कत हो तो वो आपका ट्रीटमेंट कर सकें। अगर ये आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो इससे आप बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी। वो पता है क्या है, वो है आपके बच्चे के गले में गर्भनाल। अगर आपके बच्चे के गले में गर्भनाल फंसा हुआ है और वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे बेबी ने भी गले में गर्भनाल फंसा लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बच्चे के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें ना ये भी लिखा हुआ है कि बच्चे ने सिंगल लूप जो है ना कॉर्ड का अपने नेक में लपेट लिया है, फंसा लिया है। तो अगर आपके बच्चे ने भी गले में गर्भनाल फंसा लिया है तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से फंसाया है। मेरे बच्चे ने बहुत ही नॉर्मल फंसाया था तो डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो वो आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, बाकी तो आपको डॉक्टर बताएंगे ही। तो आप इन चीज़ों को अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ज़रूर देख लेना और अंदाज़ा लगा लेना। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हो आप। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।